हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम NIACL AO के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम NIACL के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, एंड बाद में हम बात करेंगे AO पोस्ट पर। AO मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, जॉब लोकेशन क्या रहती है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NIACL क्या है। तो NIACL का फुल फॉर्म होता है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में NIACL कहते हैं। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी है एंड ये भारत की सबसे प्रसिद्ध या फेमस या हम बोल सकते हैं कि बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। NICL का अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई हेडक्वार्टर है। एंड ये जो कंपनी है ये भारत सरकार के स्वामित्व में है और जो वित्त मंत्री हैं वो इसका नियंत्रण करते हैं। NICL इसमें एक ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें आपका मोटर हुआ जो व्हीकल्स हैं एंड हेल्थ है, यात्रा, संपत्ति, इस तरह की जो बीमा उत्पादों की पेशकश ये करती है। अब NICL में वैसे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं, लेकिन इसमें दो पोस्ट है जो काफ़ी फेमस हैं और इन पर वैकेंसीज रिलीज होती हैं, जिसमें से एक तो हुई AO, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, और सेकंड है असिस्टेंट। असिस्टेंट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। AO एंड असिस्टेंट ये दो पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसीज आती हैं NIACL में, और काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इन दोनों ही पोस्ट पर, क्योंकि ये दोनों ही पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, असिस्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और ये जो वैकेंसी है ये हर साल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब वैकेंसीज हो जाती हैं, रिक्त पद होते हैं, उस हिसाब से NICL की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम देख लेते हैं AO के बारे में। असिस्टेंट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दे दूंगी। AO के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसमें कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। NICL AO, NIACL जो AO एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए भर्ती की जाती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जॉब रहती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर, और ये जो कंपनी है इसमें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो एग्जामिनेशन होता है इसके थ्रू। ठीक है, अब हम इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर, सारी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जर्नलिस्ट की वैकेंसीज आएगी एंड अभी अगर हम 2024 की बात करें तो इसमें जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों के लिए है। तो जर्नलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर रखी गई है, जरूरी क्वालिफिकेशन है, ये है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इनके इक्विवेलेंट जो गवर्नमेंट ने कोर्सेज रखे हुए हैं अगर आपने वो किए हुए तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ओके, एंड इसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर आप 55% होना चाहिए अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं। ओके, ये हुआ जर्नलिस्ट के लिए। अब स्पेशलिस्ट की वैकेंसी जिस फील्ड से आती है उस हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे यहाँ पर स्पेशलिस्ट में हम देखें तो अभी 2024 में लेखापाल के लिए आई हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी
वो है यहाँ पर अकाउंट्स की वैकेंसी है, तो इसमें चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, या फिर आपने MBA किया हो फाइनेंस में, PGDM किया हो या MCOM किया हो 60% मार्क्स के साथ, और रिजर्व कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ। ये किसके लिए है? ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अभी अकाउंट्स की वैकेंसी आई हुई है 2024 में लेटेस्ट, ये उनके लिए है। लेकिन जो अभी हमने जर्नलिस्ट की देखी थी वहाँ पर एनी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए। एंड अभी हम 2025 में अभी नोटिफिकेशन आया है, तो ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये 1 सितंबर 2024 तक आपकी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो NIACL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एज है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, 21 टू 30 ईयर एज रखी गई है। और ये एज क्योंकि अभी 2024 का नोटिफिकेशन है तो 1 सितंबर 2024 से देखी जाएगी। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से किस मंथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उस हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज 21 से 30 साल होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चार्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में होता है: प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले हम प्री एग्जामिनेशन देखेंगे। तो इसमें आपका जो फेज़ 1 है प्री एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 मार्क्स का रहेगा एंड ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें 3 सेक्शन आपको दिए जाते हैं और तीनों सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग भी दी जाती है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 पार्ट रहेंगे, तीनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव से 35 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन। सभी में 20-20 मिनट की सेपरेट टाइमिंग आपको दी जाती है। एंड हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ही अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन, अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। एंड मेंस एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स, 230 का टोटल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका मेंस एग्जाम होगा, जिसमें से 200 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ही एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन होंगे। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें आपको लिखना होगा उसको आप कंप्यूटर पर टाइपिंग के थ्रू आप अपना एग्जाम देंगे। और जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो तो आपको टिक करना होता है ऑप्शन में। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर आपका रहेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। विल बी एज फॉलो, देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच एवरी सेक्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पहले हम देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि 2.5 घंटे का टाइमिंग दिया रहेगा। जिसमें पहले जर्नलिस्ट के लिए देखेंगे, जिसमें एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इसमें आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये अभी 50-50 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं।
टोटल 200 का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस में तो 30 मिनट मिलेंगे, बाकी 3 सेक्शन में आपको 40-40 मिनट का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद स्पेशलिस्ट, क्योंकि अकाउंट्स की वैकेंसी है तो स्पेशलिस्ट के लिए भी यहाँ पर रहेगा सेम, लेकिन इसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे स्पेशलिस्ट में, ठीक है। स्पेशलिस्ट में आपके 5 सेक्शन हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, और जो आपकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उससे सभी से 40-40 क्वेश्चंस हैं। टाइमिंग आप देख रहे हैं, टोटल 200 यहाँ पर आपका हो जाएगा। मींस जर्नलिस्ट के लिए 50-50 मार्क्स का रहेगा हर एक पार्ट, और स्पेशलिस्ट के लिए 40-40 मार्क्स का रहेगा ईच पार्ट। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, जो कि 30 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा और 30 मार्क का ही यहाँ रहेगा। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना पेपर देना होगा, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की, ऐसे 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा और ये भी ऑनलाइन मोड पर ही रहेगा। टाइप करके आप अपना एग्जाम यहाँ पर देंगे। एंड जो मेंस एग्जाम है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना जरूरी है। ओवरऑल यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेंगे कि टोटल मिलाकर के होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी आपको क्वालिफाई करना होगा, मिनिमम जो परसेंटेज रहेगी, एंड ऑब्जेक्टिव को भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, एंड याद रखिएगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो आंसर केयरफुली दीजिएगा। 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। दोनों में ही, प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। आंसर गलत देते हैं तो 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, SC/ST PWD कैंडिडेट को 100 रुपीज़ रहता है, एंड ऑल कैंडिडेट SC/ST PWD को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको पे करनी होती है। ये एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट देख सकते हैं। तो इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो ऑल इंडिया में रहते हैं। ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अभी आप प्री एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेट वाइज लिस्ट, छत्तीसगढ़, बिहार, चंडीगढ़ एंड दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, सभी स्टेट में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। ये आपका प्री एग्जामिनेशन का रहता है। उसके बाद जो सेकेंड फेज आपकी रहती है मेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर सभी स्टेट्स में रहेंगे। स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको 1 से 2 जगह भी लोकेशन पर भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है। क्लियर। अब अभी अगर हम बात करें 2024 की, तो अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वैकेंसीज के लिए, जो आपका 6 सितंबर 2024 को नोटिस, कल इसका नोटिस रिलीज किया गया। एंड यहाँ पर 170 टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंट्स के लिए 50 है, जर्नलिस्ट के लिए 120 वैकेंसी है, टोटल 170। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में ले ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए 2024 में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट की डेट 10 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 सितंबर से 29 सितंबर तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फेज़ 1 जो आपका होगा प्री एग्जामिनेशन, ये आपका 13 अक्टूबर होगा। फेज सेकंड जो आपका रहेगा वो आपका 17 नवंबर रहेगा। ये टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, सो ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिएगा। एंड जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको NICL की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहना होगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।